चूँकि बीजेपी जो है 9 सालों में देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाने का प्रयास कर रही है। विदेश से काला धन लाऊंगा, किसानों का आय दोबरी करूंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, इस सारे उनका चुनावी घोषणा का एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कि कोई एक काम जो उन्होंने पूरा किया है। अब कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूं। हमें भीख नहीं चाहिए, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो, जनता तुम्हारे साथ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य फतेह बहादुर सिंह जी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, नीतीश जी तमाम विपक्षी दल को एकजुट कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही छोटे छोटे गैंग, इनसे कुछ नहीं होना जाना है। नीतीश कुमार जी भारत के संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन का बैठक रखे हैं और छोटे छोटे ये दल नहीं हैं, ये सारे बहुजन समाज के ताकतवर लोग हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और बीजेपी जो मना रही है 9 साल बेमिसाल, मनाना चाहिए उसको, चूँकि बीजेपी जो है 9 सालों में देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, इन लोगों ने जो सांसद भवन का उद्घाटन किया, उसमें मनु स्मृति का प्रतीक लगाने का काम किया और स्वर्णकर के जयंती पर मतलब कि किया, जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का काम किया। अब ये लोग जो हैं देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जिससे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सारे भारतवासी को समानता का अधिकार दिया है। उस अधिकार को नष्ट कर करके और ये लोग मनु स्मृति के तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। मनु स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, महिलाएं जो है उपयोग की वस्तु है। और प्रमाण आपके सामने है कि देश की बेटियां धरना पर बैठी हैं और ये लोग जो है उन बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये लोग देश को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। शिक्षा पूरी तरह चौपट कर चुके हैं। शिक्षा में जो लेटरल एंट्री लाए हैं, लेटरल एंट्री क्या है? बिना पढ़े लिखे लोग संयुक्त सचिव बनाए जा रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। अगर वो ओबीसी माँ का बेटा हैं तो पिछले 9 वर्षों में क्या मंडल आयोग का रिपोर्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? ये ओबीसी की जनसंख्या जो है 52% है। जब 10% सुदामा कोटा को उसने आरक्षण दे ही दिया है तो ओबीसी को 52% आरक्षण दे दें अगर ओबीसी हैं तो। और मैं कैसे मान लूं कि वो ओबीसी हैं, जबकि जब 90 में मंडल आयोग जब लागू हुआ था तो मंडल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कमंडल लेकर के चला था। ओबीसी के आरक्षण के विरोध में इन लोगों ने सरकार गिराने का काम किया था और उस कमंडल का संयोजक जो हैं भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कमंडल के संयोजक थे। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार का जो विकास हुआ है उसमें अत्यधिक अगर हाथ है तो उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। नीतीश जी से तो कुछ होना जाना है नहीं। कौन सा विकास किए हैं? पहले भारत के प्रधानमंत्री ये बता दें कि उन्होंने जो 14 में जो जनता के बीच में वादा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं प्रति वर्ष नौकरी दूंगा और विदेश से काला धन लाऊंगा, किसानों का आय दोबरी करूंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा,
इस सारे उनका चुनावी घोषणा का एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कि कोई एक काम जो उन्होंने पूरा किया है। और वो कहते हैं कि मैं अगर संविधान नहीं होता बाबा साहब का तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। अरे भाई, अगर आप संविधान को मानते हो तो बाबा साहब ने कहा था कि सबको शिक्षा एक समान कर दो। कि अगर आप संविधान को मानने वाले हैं, आप कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूं, हमें भीख नहीं चाहिए, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो, जनता तुम्हारे साथ हो जाएगी। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं करते हो तो जनता पूरी तरह समझ रही है कि कुछ लोगों के इशारे पर सरकार चल रही है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतवासी को पूरे गुलाम बनाने का ये नरेंद्र मोदी का साजिश है। और इसका जवाब नीतीश कुमार जी का जो महागठबंधन बना है आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में 24 में देगा और भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे में सिमट जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं फतेह बहादुर सिंह, विधायक हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया।